हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम एक कहानी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। ये कहानी मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग में कहीं पढ़ा था और इससे मेरे जीवन में भी परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये कहानी एक बहुत ही गुस्से से भरे व्यक्ति की है जो 24 घंटे गुस्से में रहता था। एक मॉर्निंग जो है उसकी डोर बेल बजी, उसने दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का एक इंसान उसने बाहर खड़े देखा। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। उसने एकदम पूछा, हाँ कौन है आप, क्या काम है आपको? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वो हूँ जिसने तुझे सांसें दी हैं, मैं वो हूँ जिसने तुझे मकान घर दिया है, ये शरीर दिया है, ये हवा दी है, सब कुछ दिया है, मैं वो हूँ। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, मतलब आसमान से टपके हुए भगवान जी हो? तो वो कहने लगा कि वो व्यक्ति कहने लगा, हाँ मैं भगवान हूँ और आज तू चाहे ना चाहे आज पूरा दिन मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे दिखूंगा भी, और सिर्फ तुझे दिखूंगा और किसी को नहीं। ये सुन करके उसने कहा कि ऐसी कोई व्यक्ति आ गया है जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया और वापस से अपनी माँ को चिल्ला करके कहा, माँ मेरी मॉर्निंग टी दे दो, ठीक है। तो उसकी माँ जो है उसके लिए चाय रेडी करने लगी। इतनी देर में वो सोफे पे बैठा तो देखा बगल में वही व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था जो अपने आप को भगवान कह रहे थे। वो उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया और फिर उसके बाद उसने कहा, ये तो सच में ही भगवान है। फिर जब उसकी माँ वो चाय लेकर के आई, उसने बड़े प्यार से वो चाय पी। उसके बाद क्योंकि भगवान बैठे थे तो उसने कहा कि अब ये जब रहने वाली एक दिन तो मैं अच्छा रह लेता हूँ। उसने अपना नहाना धोना किया। उसके बाद जब नाश्ता किया तो नाश्ते में भी कोई कमी नहीं निकाली। उसकी माँ ने तुरंत कहा, आज क्या हो गया, तूने कोई कमी नहीं निकाली? तो फिर वो चुपचाप अपनी माँ को प्रणाम करके फिर ऑफिस चला गया। रास्ते में ना उसको एक कॉल आया तो उसकी आदत थी ट्रैफिक हो कुछ हो वो फ़ोन पिक कर लेता था चलती गाड़ी में। पर उसने कहा भगवान बैठे हैं, आज ही थोड़ा सा नियम फॉलो कर लेता हूँ। उसने साइड लगाई, प्रॉपरली बात की। एक करप्ट इंसान भी था वो। तो उसने क्या कहा कि उस दिन उसने कहा चल एक ही दिन की बात है, एक ही दिन भगवान बैठे हुए हैं तो मैं ऐसे करता हूँ, आज ऐसे कोई करप्शन का काम नहीं करता, कोई ऊपर की कमाई नहीं करता, ठीक है। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचा तो हमेशा हर किसी पे गुस्सा करना, अपने एम्प्लॉयज़ पे सब पे गुस्सा ही करता रहता था। उस दिन वो गया, सबसे स्माइलिंग फेस से बात की। फिर जब वो घर आया तो घर पे भी सबसे प्यार से मिला, डिनर किया। और फिर जब डिनर से पहले वो उसकी माँ जो है दिया जलाती थी, पूजा वगैरह उनकी माँ ने वैसी ही की। पर जब वो पूरे दिन भर तो उसने कुछ नहीं पूछा, पर जब दिन रात को जब वो खाना खा रहा था तो उसने देखा भगवान बगल में ही, वो क्योंकि भगवान जो थे वो उसके पीछे ही चल रहे थे हर समय। तो खाते उसी के साथ बैठे हुए थे। तो उसने फर्स्ट टाइम अपनी पूरी लाइफ में भगवान को ऑफर किया कि पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगा। तो जब वो पहले जब उसने ऑफर कर दिया भगवान को तो अब तो वो खाना प्रसाद हो गया। तो आज उसने वो बड़े प्यार से खाया। उसकी माँ ने कहा तूने कोई कमी नहीं निकाली? तो उसने कहा माँ प्रसाद में कैसे कमी निकाल सकता हूँ। और उसके बाद मतलब सब उसका व्यवहार देख करके खुश भी थे और आश्चर्य में थे कि एक दिन में क्या परिवर्तन हो गया। उसके बाद वो जब सोने गया तो उसकी आदत थी म्यूज़िक लगाना या किताबें पढ़ना ताकि थोड़ी नींद आ जाए, और उसको सुकून की नींद आती नहीं थी। फिर जो थे उसने देखा जब उसका बेड टाइम हुआ तो उसने देखा उसके बगल में भगवान लेटे हुए हैं और उसका सर सहला रहे हैं और कहा, बेटा तेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अब तुझे बिना किसी और चीज़ के ऐसी सुकून की नींद आ जाएगी। और सच में वो लेट गया और उसे नींद आ गई। उसकी नींद खुली जब उसकी माँ ने उसको जगाया, उसका नाम पुकारा। वो जैसी नींद से जागा ना तो उसने देखा कि ये जो सब इतना लंबा चौड़ा जो ये सब बातें हो रही थी वो रियल में एक कहानी थी। और वो कहानी जो थी मतलब वो एक सपना था और ये सपना उसकी लाइफ को इतना बदल देगा। उसने कहा कि इसका मतलब हर समय ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमें देख रहे हैं, हमारा हर एक काम देख रहे हैं। हमें लगता है हम दो दो चेहरे लेकर के दुनिया में घूम सकते हैं, कहीं कोई चेहरा लेकर के कहीं कोई चेहरा लेकर के। ठीक है आप दुनिया से झूठ बोलिए पर हर पल एक व्यक्ति है आपके साथ
और वो है भगवान। इसलिए ज़िंदगी ऐसे जियो, हर काम ऐसे करो कि आपको कोई एक तो देख रहा है, वो है भगवान। ठीक है? और आपकी बुरे समय में, अच्छे समय में हमेशा वो सहयोग भी करेगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।